आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास और किस चीज से राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, इसकी 14 अध्याय, उसकी 4 से 7वें आयत तक। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय की 4 से 7 तक आयत। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बैल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। टट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझने वालों को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों से कुछ बातों पर मेडिटेशन करते हैं। आज सुबह के टाइम पर हम इस आयत में से जो पढ़ा है उसके अंदर से कुछ बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब हम इस 4 से 7 आयत तक जब हम पढ़ता है तो इधर भी अलग अलग प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। पिछले बार भी हमने इस विषय के ऊपर बताया कि बाइबल जो है अलग अलग 2 प्रकार के लोगों को हमेशा हमें बताते। 2 प्रकार के लोगों के स्वभाव के बारे में 2 प्रकार की लोग जो होने वाला उनका अंत के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में हम देखते हैं। ये कि धर्मी लोग, ये बुरा लोग, अच्छा है अच्छा लोग, बुरा लोग, पापी लोग, पवित्र लोग, इसी प्रकार अनेक अनेक शब्दों को मनुष्य के बारे में इस्तेमाल किया हुआ करते हुए हम बाइबल के अंदर से देखते हैं। इधर भी हम कुछ बात देखते हैं। उसकी 14 आयत में देखते हैं कि जहाँ बैल नहीं है वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, लेकिन बैल के बैल से अनाज की बढ़ती होती है। हम एक बैल को प्रभु के दास सलोमन राजा के द्वारा बैल को हम हमारे बीच में लाके ये सच्चाई को हमें बताते हैं कि बैल तो अशुद्धता तो करता है जरूर, लेकिन उससे अनाज का बढ़ती होती है। इस संसार के अंदर हम कई बार हम सोचते हैं कि अशुद्ध चीज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तक हम देखते हैं कि कोई भी अशुद्ध चीज़ हो जिसको हम समझते हैं स्वच्छ, तो वह हम देखते हैं कि स्वच्छ तो रहती है, लेकिन उसका यूज़ उपयोग बहुत ज़्यादा है। ये कि जो अनाज की बढ़ती है और बढ़ती होती है, बढ़त होती है, और इसका यूज़ बहुत अलग अलग जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ को हम परमेश्वर से बनाया हुआ कोई भी वस्तु को, कोई भी जानवरों को, कोई चीज़ को हम कभी तुच्छ नहीं समझना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हम समझते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो कहीं ना कोई रीति में हर चीज़, हर वस्तु, हर जानवर, हर प्रकार की जो चीज़ जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया तो मनुष्य के लिए लाभदायक बन जाता है
और इसका यूज़ मनुष्य करते हैं। और इसका 5वीं आयत के और 6वीं आयत के अंदर, 5 और 6 और 7वीं आयत के अंदर 2 प्रकार के मनुष्य को देखते हैं। एक तो सच्चा मनुष्य और दूसरा झूठा मनुष्य, फिर टट्टा करने वाला मनुष्य और समझने वाला मनुष्य और मूर्ख मनुष्य और ज्ञान रखने वाला मनुष्य, ज्ञानी लोग। इस प्रकार की जो अलग अलग स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव इधर हम देखते हैं। सच्चा साक्षी कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य का जीवन की बड़ा एक दुर्बलता है, कमजोरी है कि मनुष्य कई बार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना परमेश्वर के समूह में पाप है और परमेश्वर के समूह में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि मैं सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, शक्ति परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। उनके सामने कोई भी बात छुपा हुआ नहीं होता, इसलिए झूठ जो बात परमेश्वर के सामने नहीं चलता है। लेकिन मनुष्यों का कमजोरी के कारण कई बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है। ये एक सच्ची बात हम देखते हैं कि लेकिन सच्चा साक्षी एक मनुष्य के लिए, एक विश्वासियों के लिए और हम सबके लिए, एक मसीह परिवारों के लिए, मसीह कलीसियाओं के लिए यही एक आज्ञा दिया गया है। यही एक सच्चाई हमारे सामने एक ही, हम एक सच्चा साक्षी बनकर मनुष्यों के बीच में चलना है। सच्चा साक्षी वो ये कि सच्चा जो है प्रभु यीशु मसीह का साक्षी बनकर और यीशु मसीह का सेवक बनकर, यीशु मसीह का गवाह देकर और दूसरों के बीच में यीशु मसीह का नाम की महिमा देकर हमें चलना, ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है जो हमें दिया है। आगे देखते हैं कि टट्टा करने वाले लोग, और टट्टा करना मनुष्यों का जीवन के एक बड़ा एक दुस्वभाव और बुरा एक स्वभाव, जो दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर उनको टट्टा में करना। और वचन संहिता पहले अध्याय की पहले आयत के अंदर भी हम देखते हैं कि लोगों के बीच में चलना नहीं, और टट्टा करने वाले लोगों के बीच में कभी बैठना नहीं, चलना नहीं, बातें नहीं करना, ऐसा लिखा हुआ है। तो इतनी बुरी स्वभाव है कि एक दूसरों के ऊपर टट्टा करना। जब प्रवेश मसीह का क्रूस की मृत्यु के समय में भी हम देखते हैं कि अनेक लोग उधर से और चलने वाला अनेक लोग यीशु मसीह का क्रूस की ओर देखते हुए उनको टट्टा करता था, इनको हंसी मजाक करता था। सिपाही लोग इसके ऊपर हंसी मजाक करता था। आज भी अनेक लोग, विश्वासी लोग, क्रिस्त विरोधी लोग प्रभु मसीह के बारे में इस प्रकार के जो शब्द बोलकर यीशु मसीह को टट्टा में उठाता है, हंसी मजाक करते हैं और तुच्छ समझते हैं। ये प्रभु के समूह में बिल्कुल ही योग्य बात नहीं है, और इसके सबके लिए एक दिन सभी लोगों को जो यीशु मसीह के खिलाफ बोलने वाला सबको एक बार जवाब देना पड़ेगा। ये सच्ची बात है। और इसका 7वीं आयत के अंदर लेकिन 6वीं आयत के अंदर और देखते हैं कि लेकिन समझने वाले को ज्ञान साक्ष्य से मिलता है। एक समझदारी होना परमेश्वर हमसे चाहता है, और टट्टा करने वाला नहीं, हर बातों पर सोच समझ करके समझने वाला हमें बनना है। हमारा जीवन की सबसे बड़ा कमी यही होता है कि कई बार हम कई चीज़ों को समझता नहीं है, कई चीज़ों को हमें मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर वचन ये बताता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम समझदार होकर, समझते हुए हर बातों को समझना, हर व्यक्ति के बारे में समझना, और हमारे सामने जो भी आता है उसको समझ कर हम आगे बढ़ना। और इसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, मदद करे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।